हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ माय इंग्लिश क्लास। मैं मानसी आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज के इंग्लिश के इस सेशन में द होली गंगा, जो चैप्टर हम पिछले 2 सेशन से पढ़ रहे थे, उसका कंक्लूडिंग पार्ट देखेंगे। चैप्टर हमने पूरा पढ़ लिया है और अच्छी तरह से समझ लिया है। अब इसमें कुछ एक्सरसाइज पार्ट है और कुछ बहुत अच्छी बातें हैं जिसकी जानकारी हम आज इस सेशन में लेंगे। तो आइए पढ़ते हैं द होली गंगा। So we will start with the new words that we have read in this chapter, the pronunciation and their meaning also. तो फर्स्ट वर्ड है अब हमारा लाइफ लाइन। लाइफ लाइन का मीनिंग होता है जीवन रेखा। सेकेंड वर्ड इज सेक्रेड। सेक्रेड मतलब पवित्र। वर्शिप्ड, वर्शिप्ड का मीनिंग होता है पूजा की। वर्शिप जब हम अगर लिखते हैं या पढ़ते हैं WORSHIP, तो वर्शिप मतलब पूजा, और वर्शिप्ड मतलब पूजा की। पूजा मतलब पहले हम कर चुके, ठीक है नहीं। दिस इज अ वर्ड ऑफ पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में हम ये यूज करते हैं। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्शिप है केव। केव का मतलब होता है गुफा। देन मेल्ट, मेल्ट का मीनिंग है पिघलना। इंटरनेशनल, इंटरनेशनल मीनिंग अंतरराष्ट्रीय, और अगर यही नेशनल होता तो राष्ट्रीय। फेम प्रसिद्ध, जैसे फेमस, फेमस हम कहते हैं ना, तो वैसे ही फेम भी प्रसिद्ध होता है। जर्नी, जर्नी का मीनिंग होता है यात्रा। अब देखिए कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, वी हैव ऑलरेडी डन दिस प्रीवियसली। देन चूज द राइट ऑप्शन, ये हम पहले कर चुके हैं और मैंने आपको कहा था कि बुक में हमारे 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो जैसे गोमुख इज द प्लेस फेयर, आपको इसके लिए पढ़ना अच्छे से आना चाहिए कि ये जो लिखा है आप इसको पढ़ सकते हैं या नहीं, क्योंकि तभी आप सही आंसर टिक मार्क कर पाएंगे। तो गोमुख इज द प्लेस वेयर द गंगा बिगिंस इट्स जर्नी, द रिवर एंड्स, द माउंटेन्स मीट। तो विच इज द करेक्ट ऑप्शन? द गंगा बिगिंस इट्स जर्नी, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। देन सेकंड है द गंगा एंड्स एट। गंगा कहाँ एंड होती है? प्रयाग, हरिद्वार या द बे ऑफ बंगाल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज द बे ऑफ बंगाल। इसी तरह से थर्ड है त्रिवेणी संगम इज द मीटिंग प्लेस ऑफ द। त्रिवेणी संगम में क्या मिलता है? ठीक है ना, मीटिंग प्लेस यानी कि मिलना, वो मिलने की जगह है। किस चीज के मिलने की जगह है? 3 माउंटेन्स, 3 सिटीज या 3 रिवर्स, मतलब 3 पर्वत मिलते हैं, 3 शहर मिलते हैं या फिर 3 नदियां मिलती हैं। तो 3 नदियां गंगा, जमुना, सरस्वती, ये मिलती हैं। और लास्ट था हमारा द प्लेस वेयर द गंगा जॉइन्स द सी इज। वो जगह जहां गंगा समुद्र को ज्वाइन करती है, तो उस जगह को क्या कहते हैं? द यमुना सागर, द गंगा सागर और द सरस्वती सागर। तो करेक्ट ऑप्शन था हमारा द गंगा सागर। इसके बाद वर्ड पावर में हम ये कर चुके हैं ऑलरेडी। ये सारी एक्सरसाइज हमारी हो चुकी हैं। अब देखिए लैंग्वेज प्रैक्टिस, हाउएवर वी हैव ऑलरेडी डन दिस, देन फिर भी हमें एडजेक्टिव्स के बारे में कुछ चीजें हैं जो पता होनी चाहिए। एडजेक्टिव्स यानी विशेषण, जो संज्ञा या सर्वनाम यानी कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए, कुछ स्पेशलिटी बताए, सो उसको डिस्क्राइब करे, वो होता है एडजेक्टिव। जैसे अगर मैं कहूँ कि आई सॉ अ फैट लेडी, तो मैंने एक फैट लेडी, एक मोटी औरत देखी। तो लेडी नाउन है, और कैसी है लेडी, कैसी औरत है? फैट है, तो फैट इज द एडजेक्टिव। ठीक है, तो इस तरह से जो संज्ञा या सर्वनाम, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए, दैट इज एडजेक्टिव। अब इसको पढ़ते हैं। एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू क्वालिफाई और डिस्क्राइब नाउन्स एंड प्रोनाउंस। तो वही चीज लिखी है कि एडजेक्टिव ऐसे शब्द हैं जो कि डिस्क्राइब करते हैं, वर्णन करते हैं नाउन या प्रोनाउन का। एवरी एडजेक्टिव हैज 3 डिग्रीज। हर एडजेक्टिव के, हर जिसको आप विशेषण कहते हैं हिंदी में, हर एडजेक्टिव के 3 डिग्रीज होते हैं। दे आर पॉजिटिव, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज, जो कि ये तीनों जिसके नाम है। Add er to an adjective to make the comparative degree and est to an adjective to make the superlative degree. तो ये भी मैं आपको लास्ट सेशन में समझा चुकी हूँ कि जब हमें कंपैरेटिव डिग्री बनानी है तो हम इसमें क्या करते हैं? er लगाते हैं, जैसे कि इसमें लगाया है। और सुपरलेटिव डिग्री है तो est, तो सिंपली कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज बन जाती हैं। फिर हमने ये कर ही चुके हैं पहले, वाइड, वाइडर, वाइडेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट एंड सो ऑन। इस तरह से ही आगे हमें बढ़ना है। अब देखिए राइट अ फ्यू सेंटेंसेस अंडर द फॉलोइंग हेडिंग। तो ये जो है हम आज देखेंगे आगे।
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अब रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। यहाँ कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, इसको हम पढ़ते हैं। आई हैव अ बुक, यानी मेरे पास एक बुक है। द टेबल हैज 4 legs, टेबल के 4 लेग्स हैं, 4 पैर हैं। द टाइगर हैज ब्लैक स्ट्राइप्स, टाइगर के ब्लैक स्ट्राइप्स यानी कि काली धारियां हैं। बटरफ्लाईज हैव कलर्ड विंग्स, बटरफ्लाईज जो होती हैं, तितलियां जो होती हैं, उनके रंग बिरंगे कलरफुल विंग्स होते हैं, पंख होते हैं। कुछ समझ में आया इसको पढ़ के? नहीं आया, कोई बात नहीं। देखिए इसमें क्या कहा गया है, जो हैज जहां जहां पे लगा है उसको पढ़िए। द टेबल हैज, द टाइगर हैज, ये दोनों में क्या सिमिलरिटी है टेबल और टाइगर में? टेबल और टाइगर दोनों सिंगुलर है, ठीक है ना, सिंगुलर नाउन है ये प्लूरल नहीं है। जबकि बटरफ्लाईज हैव, तो बटरफ्लाईज क्या है? प्लूरल है, ठीक है ना। अब आप कहेंगे बटरफ्लाईज तो प्लूरल है बट आई तो प्लूरल नहीं है, तो बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका, आई प्लूरल नहीं है। बट आई और यू और वी, ये सब जो है ना, आई यू, ये एक्सेप्शनल होते हैं, इसमें हम हैव लगाते हैं। आई हैव अ बुक, यू हैव अ बुक, अगर आई की जगह यू होता तो भी हैव होता। अगर सपोज आई की जगह किसी का नाम होता, सपोज मैं अपना नाम लिखूं मानसी, तो मानसी हैव अ बुक नहीं होगा, मानसी हैज अ बुक ये हो जाएगा, बिकॉज मानसी इज सिंगुलर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा हैव और हैज के बीच का अंतर। अब देखिए इसी तरह से यहाँ पे दिया हुआ है, नाउ फिल हैव हैज वेयर एवर नेसेसरी, तो ये हम आज देखेंगे आगे। अब देखिए लेट्स नो मोर, यानी कि और जानते हैं, चलिए और जाने। किस बारे में जानेंगे अब हम? कुंभ मेले के बारे में। कुंभ मेला इन हिंदू रिलीजन इज अ रिलीजियस फेस्टिवल that is celebrated 4 times at 4 different places over the course of 12 years. इसका मतलब यह है कि कुंभ मेला जो है भारतीय धर्म में, इन हिंदू रिलीजन, भारतीय धर्म में, हिंदू धर्म में जो है एक रिलीजियस फेस्टिवल है, एक धार्मिक जो है त्योहार है, जो कि सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है 4 बार, ठीक है, 4 बार 4 अलग अलग जगहों पे, और ओवर द कोर्स ऑफ 12 ईयर्स, 12 साल का जो टोटल टाइम होता है, 12 साल में 4 बार 4 अलग अलग जगह मनाया जाता है, ठीक है। अब द प्लेसेस वेयर इट इज हेल्ड आर, अब ये 4 जगह कौन सी है जहां पे कुंभ का मेला लगता है? हमको सिर्फ, अगर आपको सिर्फ लगता है कि कुंभ का मेला यानी इलाहाबाद में होता है, त्रिवेणी संगम पे होता है, तो ऐसा नहीं है। देखिए इलाहाबाद है, त्रिवेणी संगम यहाँ पे तो होता ही है, हमने जो आज पढ़ा है इस चैप्टर में। हरिद्वार ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गंगा, इसके अलावा हरिद्वार में भी होता है, गंगा नदी के किनारे। नासिक ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गोदावरी, इसके अलावा नासिक, ये जो महाराष्ट्र में जगह है नासिक, इस यहाँ पे भी होता है गोदावरी नदी के तट पे। और उज्जैन ऑन द बैंक ऑफ द रिवर शिप्रा, और इसके साथ ही उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, यहाँ पे भी शिप्रा नदी है, उसके तट पे ये जो कुंभ का मेला है होता है। तो ये 12 साल के अंदर 4 बार 4 अलग अलग जगहों पे कुंभ का मेला होता है। अब देखिए कुंभ मेला एट प्रयागराज, फोटो भी दी हुई है। अब द फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी टेकन टू प्रिवेंट पॉल्यूशन इन द गंगा, गंगा को बहुत ही ज्यादा जो है प्रदूषित किया जा रहा है आजकल, लोग सुनते नहीं है, उसमें कपड़े धोते हैं, नहाते हैं, और जो है शव डाल देते हैं उसमें मृतकों के। तो ये सब करने से क्या हो रहा है? इसके अलावा इंडस्ट्रियल जो है वेस्ट उसमें जाता है, जो फैक्ट्रीज का है, तो ये सब बंद करना होगा। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं जिससे प्रदूषण जो है गंगा में ना बढ़े, प्रिवेंट पोल्यूशन, यानी कि उसको रोकने के लिए प्रदूषण को। डू नॉट टेक बाथ एंड वॉश क्लोथ्स इन द रिवर, रिवर में, नदी में जो है ना तो नहाए और ना ही कपड़े धोए। डू नॉट थ्रो पॉलिथीन बैग्स एंड अदर गार्बेज इनटू इट, इसी तरह से नदी में जो है पॉलिथीन बैग्स ना फेंकें, और अदर गार्बेज, और जो भी कूड़ा कचरा है वो नदी में कभी ना डालें। डू नॉट बेथ एनिमल्स इन द रिवर, नदी में जानवरों को ना नहलाएं। डू नॉट थ्रो हार्मफुल इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड केमिकल्स इनटू इट, इसी के साथ जो है जो हार्मफुल, जो नुकसानदायक ऐसा इंडस्ट्रियल वेस्ट है, यानी कि जो कारखानों से निकला हुआ वेस्ट मटेरियल है, वो उसमें नहीं जाना चाहिए, वो ना डालें। और केमिकल्स, जो रासायनिक चीजें हैं, वो भी नदी में नहीं डालनी चाहिए। Organize programs on the importance of clean गंगा with local people, लोकल पीपल जो वहां के रहने वाले लोग होते हैं आसपास के, उनमें अवेयरनेस, उनमें जागरूकता आए, ऐसे प्रोग्राम करने चाहिए, और उनको जो है इम्पोर्टेंस बतानी चाहिए क्लीन गंगा की,
कि उसका क्या महत्व है। और इसके साथ ही एनकरेज पीपल टू इमर्स एशेज ऑफ डेड बॉडीज एट द स्पेसिफिक प्लेस प्रोवाइडेड फॉर दैट पर्पस। तो जैसे हिंदुओं में होता है कि जो डेड बॉडीज होती है उनको जो है जला के उनका जो राख होती है ना, तो वो नदी में डालते हैं, ऐसा धार्मिक मानना है। तो गंगा नदी में अक्सर होता है, ये अलग अलग नदियों में होता है। तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक जगह बनानी चाहिए और वहीं पे एनकरेज करना चाहिए लोगों को कि वहां पे ये काम करें, और हर जगह ना करें, ताकि जो है नदी गंदी ना हो, नदी खराब ना हो। तो ये सब कर सकते हैं। इसके साथ ही एक्टिविटी दी हुई है, द टीचर एक्सप्लेन्स टू द चिल्ड्रन द इम्पोर्टेंस ऑफ वन महोत्सव। वन महोत्सव के बारे में आपने सुना होगा, जो है पेड़ लगाने के लिए जिसमें प्रेरित किया जाता है। तो इसमें क्या करना है, ईच स्टूडेंट इज आस्क्ड टू ब्रिंग वन सैपलिंग दैट इज टू बी प्लांटेड इन द स्कूल। स्कूल में आप अपने घर के बाहर भी सैपलिंग यानी छोटा सा पौधा लाके गमले में लगाइए, नहीं तो जो है अगर आपके घर में जगह है तो घर में भी बगीचे में लगा सकते हैं। तो ये एक्टिविटी थी। अब देखिए इसके कुछ जो पोर्शन बाकी है वो आज हम कंप्लीट करते हैं। तो बच्चों हमारा लैंग्वेज प्रैक्टिस यानी भाषा की जिससे अपने प्रैक्टिस हो, उसमें ये एक्सरसाइज दी है, राइट अ फ्यू सेंटेंसेस अंडर द फॉलोइंग हेड। तो यहाँ पे एक हेडिंग है, व्हाई शुड वी कीप द गंगा क्लीन, कि हमें गंगा को साफ सुथरा क्यों रखना चाहिए। इसके ऊपर हमें कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं। तो देखिए, द गंगा इज द लाइफलाइन ऑफ इंडिया। गंगा जो है हमारे भारत की जीवन रेखा है। इट प्रोवाइड्स फ्रेश वाटर टू मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया। भारत के कई राज्यों में जो है ये फ्रेश वाटर देती है, यानी कि ताजा पानी, बहुत स्वच्छ पानी देती है। इट इज आवर नेशनल रिवर, ये हमारी राष्ट्रीय नदी है। इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेजेस, ये जो है वर्ल्ड हेरिटेजेस में से एक है, यानी कि जो हमारी विश्व की धरोहर है उसमें से एक है गंगा नदी। लैक्स ऑफ डिवोटीज टेक होली डिप इन इट, और लाखों श्रद्धालु, डिवोटीज यानी श्रद्धालु, इसमें जो है इस पवित्र नदी में स्नान करते हैं, होली डिप यानी कि डुबकी लगाते हैं। तो इस तरह से इसमें कई सारे सेंटेंस आप देख सकते हैं कि हमने जो है चैप्टर में से ही लिए हैं। अगर आपको चैप्टर पढ़ा हुआ ध्यान होगा तो ये आप भी आसानी से कर सकते हैं। कुछ सेंटेंसेस हमें 4 to 5 सेंटेंसेस लिखने होते हैं। नेक्स्ट है फिल हैव हैज वेरेवर नेसेसरी। तो ये हमने पढ़ा था, हैज जो है हमें सिंगुलर में लगाना है, हैव प्लूरल में, और इसके अलावा आई यू ये एक्सेप्शनल होते हैं, यहाँ पे हैव लगता है। अ क्रोकोडाइल हैज 4 legs, क्रोकोडाइल सिंगुलर है, हैज लग गया। आई हैव नो ब्रदर, माई फ्रेंड हैज 2 brothers, फ्रेंड, ठीक है ना। अब आप इसमें चकरा मत जाइएगा कि 2 brothers है, 4 legs है, हम जो है हैज के जस्ट पहले देखेंगे। तो क्रोकोडाइल, फ्रेंड, ये जो है ये हमारे नाउन है जिनको हमें देखने हैं, सब्जेक्ट को देखना है, ठीक है। तो सब्जेक्ट हमारा अगर सिंगुलर है तो हैज या हैव उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो माई फ्रेंड हैज 2 brothers, डू यू हैव अ कार, अब देखिए यू आ गया तो फिर से हैव आ गया। हरी हैज अ स्कूटर, हरी अगेन सिंगुलर, तो यहाँ पे भी हमारा हैज आ गया। सो आज ये चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है पढ़ के, और हमने बहुत ही अच्छी तरह से इसका चैप्टर भी पढ़ा, साथ में एक्सरसाइज पार्ट भी देखा। कुंभ मेला जो प्रयागराज में लगता है इसके बारे में कई सारी जानकारियां मिली, और इसके साथ ही गंगा नदी को कैसे स्वच्छ रख सकते हैं इसके बारे में भी हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। तो आप भी ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए अपने आसपास के वातावरण को पॉल्यूशन फ्री रखने का, ठीक है ना। एनवायरमेंट को जितना हम स्वच्छ रखेंगे हमारे लिए ही उतना अच्छा होगा, क्योंकि वैसे ही आजकल जितने डिजीजेस फैल रहे हैं, कोरोना महामारी, इसने तो बिल्कुल ही मतलब हाहाकार मचा के रखा है चारों तरफ। तो हम जितना स्वच्छता रखेंगे, जितने पेड़ पौधे लगाएंगे, उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा। सो नाउ दिस सेशन एंड्स हियर, we will meet in the next session. Till then, bye, have a nice day, thank you.